Hello friends, welcome in GATE and ASE preparation. I am Vedansh अग्रवाल. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी बेस को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करेंगे. तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको बेस 2 में ये नंबर दे रखा है 1010.0111. इसे मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना है. तो मैंने क्या बताया था, जो रेडिस पॉइंट है उससे तो हम जब इधर की साइड बढ़ेंगे यानी कि इंटीजर पार्ट को देखेंगे तब हम पावर लेंगे पॉजिटिव में, और जब हम फ्लोट पार्ट की ओर देखेंगे यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट की ओर तब हम पावर लेंगे नेगेटिव में. तो नीचे लाइन में आपने ऐसा ही करा है. 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, अगर मैं 1 को किसी में मल्टीप्लाई 0 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा 0, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा. फिर है 1 इंटू 2 की पावर 1 डेट इज सिंपल 2, और फिर 0 हटा देंगे हम. फिर 1 इंटू 2 की पावर 3 जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है. ठीक है. अब पॉइंट की जब मैं इधर की साइड जाऊँगा तो पावर क्या लूँगा नेगेटिव में. पहले लूँगा -1, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 1 इंटू 2 की पावर -2, फिर 1 इंटू 2 की पावर -3 एंड 1 इंटू 2 की पावर -4. ये जो वैल्यू होगी इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 10.4375 इन बेस 10. ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ऑक्टल में दे रखा है 231. इसे जब मैं करूँगा तो 1 इंटू, इसमें फ्लोट पार्ट है नहीं तो हम उसकी बात करेंगे नहीं, तो 1 इंटू 0 8 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 1 एंड 2 इंटू 8 की पावर 2. इसे मैंने सॉल्व करा, मुझे मिलेगा 153 इन बेस 10. ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेस 7 में दे रखा है. तो जो पॉइंट है उससे इधर की साइड में जाऊंगा तो 3 इंटू 7 की पावर 0, 4 इंटू 7 की पावर 1 एंड 2 इंटू 7 की पावर 2. और फ्लोट पार्ट पे मैं गया तो 5 इंटू 7 की पावर -1, 6 इंटू 7 की पावर -2. इसे सिंप्लीफाई करूँगा, आंसर मिलेगा 129.833 इन बेस 10. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है 374 इन बेस 7. इसमें हमने देखा जो बेस 7 है वो ही इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम सीधे कह देंगे इसका आंसर फाइंड ही नहीं हो सकता. ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है. अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे जो है नेक्स्ट टाइप है फाइंड रेडिस, यानी कि अब आपको एक रिलेशन टाइप कुछ दे रखा होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है 43 इन बेस 8 x 0 इन बेस y, और हमें क्या है ये बेस y जो है वो हमें फाइंड करना है. तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सब जो भी सारी वैल्यूज़ को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा. तो 3 इंटू 8 की पावर 0 यानी कि 3, और 4 इंटू 8 इन डेसिमल. ठीक है. ऐसे जब मैं इधर करूँगा तो y को, अगर मैं y की पावर 0 को मैं 0 से इंटू करूँगा 0 तो सीधे से yx आ जाएगा इन डेसिमल. ओके. अब जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तब इधर तो आ गया 35 और उधर क्या आ जाएगा yx इन बेस 10. ठीक है. अच्छा, अब मैं ये बात जानता हूँ, अगर ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि बेस y जो है वो हमेशा अंदर जो वैल्यूज़ गिवन हैं उससे बड़ी होनी चाहिए. इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हम हमेशा ग्रेटर देन लेंगे x से. तो x की इसके हिसाब से दो वैल्यूज़ ही पॉसिबल हैं, 5, जिससे मुझे, मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर मैं कराऊँ तो 5
जिससे मुझे मिलेगा 7 और 1 अगर मैं रखूँगा तो मुझे मिलेगा y की वैल्यू 35। ओके, आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, रख कर आप देख लीजिए ये वैल्यूज़ मिलेंगी। तो y की दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, 7 एंड 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 22 प्लस 23 100 इज इक्वल्स टू 100 इन बेस r। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, r की वैल्यू किस बेस में। तो मैं इसे अलग अलग करके लिख दूँ, 22 r, 23 r और 100 r। सिंपल सी बात है, सबको मैंने क्या किया फिर बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। जब मैं बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा यह आएगा, इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, वो किधर 100 पेज पर है। ठीक है, अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये मैंने इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया है, आप चाहे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से भी आप इसे कर सकते हैं, 5 और 1 का फैक्टर निकाल के। तो हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे, 5 और -1। अच्छा, बेस नेवर भी नेगेटिव, बेस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसलिए 1 को हम रिजेक्ट कर देंगे, उसे हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो -1 है, नेगेटिव में है। इसलिए बेस सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है √441 इन बेस 5 इज इक्वल्स टू 21 इन बेस आर। बेस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर मैं कोई भी नंबर दे रखा है उस पर अगर मैं कुछ भी फंक्शन लगा रहा हूँ, चाहे मैं उसका स्क्वायर करूँ, रूट करूँ, क्यूब करूँ, उससे बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेस पे फ़र्क पड़ेगा जब मैं अंदर की वैल्यू को चेंज करूँगा। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, रूट को एज इट इज़ रखा है और जो अंदर वैल्यू है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करा है। इधर मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे बेस की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो ये तो था, अब तक हमने देखा कि कैसे हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और उसकी मदद से हम कैसे बेस फाइंड कर सकते हैं। अब हम डेसिमल से किसी भी बेस में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तब मुझे जो है रूल नंबर 1 है, जो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं, वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। तो उसके लिए रूल नंबर 1 है एलसीएम रूल। जो भी वैल्यू हमें गिवन है, जैसे 14 है इन बेस 10, उसे मुझे बाइनरी में करना है तो मैं क्या करूं, उसका एलसीएम लेना शुरू कर दूं। जैसे कि 14 दे रखा है, 14 का एलसीएम लेंगे 2 से तो 7 आएगा। 7 आता है तो हमारे पास क्या रहता है, रिमाइंडर 0 रहता है, तो वो हमने साइड में लिख दिया। जब मैं 7 को फिर करूँगा तो मैं 3 लूँगा क्योंकि 7 नहीं आता, तो 6 है, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ऐसे ही 3 का जब मैं करूँगा तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1 और आखिर में 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा लिखेंगे 1001 डेट इज़ द इन बेस 2 या इन बाइनरी। ऐसे ही हमने तो 13 का किया है। 13 का जब मैं करूँगा तो पहले 2 6 12 लूँगा और रिमाइंडर 1, फिर 2 3 6 रिमाइंडर 0, फिर 2 1 2 रिमाइंडर 1। और जब मैं इसे उल्टा लिखूँगा तो 1 1 1 1 0 1, ये इन बाइनरी। अब रूल 2 है 32 16 8 4 2 1 रूल। इसमें मैं सिंपली क्या करूं, जैसे कि 14 है, 14 को ऐड करने के लिए अगर मैं नंबर्स लूँ जो यहाँ पे गिवन हैं, उसे मैं किस किस नंबर को ऐड करूं जिससे कि मुझे 14 मिले। जैसे कि 8 4 एंड 1, अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 14। ठीक है, तो जो मुझे ऐड करने पे 14 मिला उसके नीचे तो 1, और जो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी वो 0। अगर मैं 0 से इधर की साइड वाली वैल्यूज़ पे अगर मैं 0 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.31। तो
जो 13 है उसका तो हमने पहले ही डेसिमल में, वो बाइनरी में निकाल दिया है, डेट इज़ 1101। अब जो बात आती है फ्लोट पार्ट की, तो फ्लोट पार्ट के लिए हम जिस बेस में निकाल रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है उसे हम अलग रखेंगे, और जो बाकी बची है उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पॉइंट से पहले की फिर इधर रखेंगे। वो हम तब करेंगे जब तक हमारा ज़ीरो नहीं आ जाता, या मैक्सिमम हम 4 पॉइंट तक करते हैं। अगर ज़ीरो नहीं आता तो पॉइंट के बाद, और इसे हम एज इट इज़ सीधा सीधा लिखेंगे 0 1 0 0। तो हमारे पास जो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही।